और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल से खबर आ रही है, अभिषेक बैनर्जी पर अंडे फेंके गए हैं। अभिषेक बैनर्जी पर अंडे से अटैक किया गया है। कौन है ये शख्स, किसने उन पर ये अटैक किया, इसकी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन अभिषेक बैनर्जी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से पश्चिम बंगाल में टीएमसी चुनाव हारी है और जब से बीजेपी की सरकार बनी है, अभिषेक बैनर्जी पर लगातार मुसीबतें टूट रही है। क्योंकि अभिषेक बैनर्जी को पहले नगर निगम का नोटिस मिला, उसके बाद उनके घर के बाहर से सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हटाए गए और अब अभिषेक बैनर्जी पर अंडा फेंका गया है। अभिषेक बैनर्जी इस वक्त किसी जगह पर मौजूद थे और वहां पर उन पर ये अंडे से अटैक हुआ है। अंडा उन पर फेंका गया है। आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी ममता बैनर्जी के भतीजे हैं, टीएमसी के सांसद हैं और उनके घर पर जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे वो चुनाव के बाद जब बीजेपी जीती है उसके बाद ये सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट हटाए गए। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो अरेंजमेंट थे वो एक सांसद से ज्यादा अरेंजमेंट उनको दिए गए थे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ज्यादा थे और यही वजह कि उसे हटा दिया गया था। अब अभिषेक बैनर्जी पर ये अंडे से अटैक हुआ है और इस वक्त हेलमेट पहने हुए वो दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा जो क्रिकेट का हेलमेट होता है वो उन्होंने पहना हुआ है और अभिषेक बैनर्जी पर अंडा फेंका गया, ये जानकारी सामने आ रही है। अभिषेक बैनर्जी पर बाकायदा थप्पड़ चले हैं, उनके साथ मारपीट की घटना सामने आ रही है। अभिषेक बैनर्जी पर किसी ने थप्पड़ चलाए, उन पर अंडे फेंके गए और उनके साथ मारपीट की गई है। गांव का ये इलाका लग रहा है जहां पर अभिषेक बैनर्जी ऐसा लग रहा है किसी विजिट के लिए वहां पर पहुंचे थे। बाकायदा मीडिया पर्सन्स भी उनके साथ साथ उनको कवरेज कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान उन पर यह अटैक हुआ है, उन पर अंडे फेंके गए, उनके साथ मारपीट की गई है और इसके साथ साथ उन पर थप्पड़ भी चले। ओंकार सरकार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ओंकार, क्या ये पूरा मामला है, कहां पर ये थे और कैसे उनके साथ ये मारपीट हुई? देखिए, इस वक्त सोनारपुर में जो हालात बने हुए हैं, ये अभिषेक बंदोपाध्याय इस वक्त पहुंचे हुए हैं। संजू कर्मकार जो कि तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे, चुनाव के रिजल्ट के बाद उनका अननेचुरल डेथ के बाद आज वो उनका घर पर पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ का जो आम जनता है उन्होंने चोर चोर का लगातार स्लोगन लगाया अभिषेक बंदोपाध्याय को देखते हुए और ये ही नहीं, साथ साथ फेंका गया और लगातार उनसे मारपीट भी की गई। इस वक्त हम लोग वही संजू कर्मकार जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे उनके घर पे अभिषेक बंदोपाध्याय पहुंचे हुए हैं और इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है अभिषेक बंदोपाध्याय के साथ लगातार मारपीट भी की गई है, घूसे और चाटी भी पड़ा गया है। इसके अलावा अलग अलग समय पे जैसे कि देखा गया अंडे फेंके गए उनके ऊपर और लगातार चोर चोर स्लोगन भी दिया जा रहा है। तो सोनारपुर में उसी संजू कर्मकार के घर के सामने इस वक्त हम लोग मौजूद है और काफी सारे लोग भी है यहाँ पर। आप लोग आज क्या क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हो आज? हम लोग का मांग नहीं है। हाँ, अभिषेक बच्चन आप लोग का घर है। हाँ, हम लोग घर रास्ता नहीं किया है। अच्छा, घर में कल नहीं है, मेरा बच्चा प्रतिबंधी है। कोई भी डेट नहीं, कोई भी आदमी को बोलिए 15 साल का उन्नयन देखिए, वो दिखाएंगे जरूर दिखाएंगे। आप बोलिए, आपका बात बोलिए। हम बोल रहे हैं यहाँ पे नाटक करने के कर रहा है। 15 साल के बाद अभी आए, अभी 18 साल के बाद आया। तो लोगों का यहाँ स्थानीय लोगों का जो कहना है कि यहाँ पर सड़कें नहीं बनी हुई है, यहाँ पर नाले नहीं है और नागरिक जितने भी सुविधा है वो सुविधा यहाँ पर नहीं है। और अभिषेक में गाना गाते हैं 20 साल, हम 20 साल जेल में गाना गाता है। कोई भी में हुआ तो यहाँ पर सड़कें नहीं है और नाले भी नहीं है। नाराजगी है ओंकार, ऐसा दिखाई दे रहा है लोगों के बीच में और वो नाराजगी ही इस तरीके से लोगों की जाहिर हुई है कि उन्होंने अभिषेक बैनर्जी के साथ बाकायदा मारपीट की है, उन पर थप्पड़ चलाए हैं, उसके बाद उन पर अंडे तक बरसा दिए। अभिषेक बैनर्जी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो एक कार्यकर्ता के घर पर पहुंचे थे और जैसे ही वो उस इलाके से निकल रहे थे वैसे ही वो वहां से हेलमेट पहने हुए जैसे निकल रहे थे, लोगों ने उनके साथ पहले धक्का मुक्की की, उसके बाद उनके साथ मारपीट हुई और फिर उन पर थप्पड़ भी बाकायदा चले हैं और कुछ लोगों ने उन पर अंडे तक फेंके हैं। अभिषेक बैनर्जी जैसे ही वहां से उस इलाके से निकल रहे थे वैसे ही हेलमेट पहना हुआ था बाकायदा। उनका हेलमेट क्यों पहन के वहां से निकले थे? क्या उनको लग रहा था कि उनके साथ ऐसी कोई घटना हो सकती है?
सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पहुंचे थे टीएमसी कार्यकर्ता के घर, और जैसे ही वो वहां से बाहर निकले वैसे ही उन पर पत्थर, उन पर बाकायदा अंडे बरसाए गए, और उसके साथ साथ कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट भी किया। और देखिए जैसे वो वहां से निकल रहे हैं, भीड़ के बीच में से कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग कैसे अभिषेक बैनर्जी पर पूरी तरह टूट पड़ते हैं। नाराजगी वहां ओंकार जैसे बता रहे हैं लोगों की है कि वहां पर सड़कें नहीं बनी, नाले की वहां सही तरीके से व्यवस्था नहीं की गई, और कुछ लोगों ने उनके साथ किस तरीके से धक्का मुक्की की है, बाकायदा उनको जमीन पर तक गिरा दिया गया। कुछ लोग उनको बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लोग वहां पर नहीं रुक रहे। जो नाराजगी लोगों की थी वो कुछ इस तरीके से जाहिर हुई है। अभिषेक बैनर्जी के साथ बाकायदा वहां पर मारपीट हुई है, उन पर अंडे बरसाए गए, उनके साथ मारपीट हुई, उन पर थप्पड़ तक लोगों ने चलाए, धक्का मुक्की उनके साथ वहां पर हो रही है। ऊपर सिक्योरिटी के लोग क्या वहां पर उनके साथ नहीं थे? तो हेलमेट पहने हुए अभिषेक बैनर्जी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, नीले रंग का ये हेलमेट है। कुछ लोग उनको घेरकर वहां से बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोनारपुर का ये एरिया है, और अभिषेक बैनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे, टीएमसी के सांसद, उनके साथ इस तरीके की घटना हो रही है। बाकायदा उनकी जो शर्ट के बटन है वो तक उनको खींच के खोल दिए गए, और वहां से उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसी वक्त जो लोग वहां पर थे, स्थानीय लोगों की तरफ से ये मारपीट हुई है। स्थानीय लोग अपनी नाराजगी एक तरीके से जाहिर कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में भाईपो अभिषेक बनर्जी पर थप्पड़ बरसाए गए हैं, लात घूंसे मारे गए हैं, और अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ है, अंडे फेंके गए हैं। अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनकर जाना पड़ा है। आप देखिए वो मुश्किल से निकल पा रहे हैं। लोग बाग अपना गुस्सा उन पर उतार रहे हैं, उनको लात मारी, उनको थप्पड़ मारा, उन पर अंडे फेंके गए। और ये बंगाल के सोनारपुर में ये घटना हुई है, जहां अभिषेक बनर्जी पर इस कदर लोगों का गुस्सा फूटा है। अभिषेक बनर्जी को यहाँ पर आप देखिए किस तरह से अभिषेक बनर्जी की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पर नजर आ रहा है उनका कुर्ता शर्ट तक फाड़ दी गई है। ये देखिए किस तरह से उनका कुर्ता शर्ट फाड़ दी गई, और उसके बाद उन पर अंडे फेंके गए, उसके बाद उन पर लात घूंसे बरसाए गए, फिर थप्पड़ मारे गए। और नौबत ये आ गई कि अभिषेक बनर्जी जब हेलमेट पहनकर निकले कि भाई लोग इस तरह से उन पर अटैक ना कर सके, लोग तब भी नहीं रुके, उनका गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ। मीडिया कर्मी उनको वहां पर रोकने की, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से मीडिया कर्मी कह रहे हैं लोगों को क्या फट जाइए, नहीं करिए ऐसा, लेकिन उसके बावजूद भी जनता का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ममता बनर्जी के भतीजे जो पश्चिम बंगाल में नंबर 2 थे, जो अपने डायमंड हार्बर मॉडल का दावा करते थे, दम भरते थे, कहते थे केंद्र से किसी को भी ले आइए, यहाँ पर देखिए कि वहां पर उनका सड़क पर चलना, गली में निकलना भी दूभर हो रहा है। सोनारपुर की ये घटना है जहां पर अभिषेक बनर्जी बाहर निकल रहे थे, और उनके साथ किस तरह से ये अटैक हुआ है, ये हमला हुआ है उनके ऊपर, और अभिषेक बनर्जी पर जनता का गुस्सा यहाँ पे फूट पड़ा। तो यहाँ पर आप तस्वीरें, पुलिस कहीं नहीं है, पुलिस को बहुत बहुत बोलने के बावजूद भी बनर्जी कह रहे हैं पुलिस कहाँ है, कानून कहाँ है। पुलिस को बताया भी गया था कि वो यहाँ आ रहे हैं, उसके बावजूद ये सब कुछ होने दिया गया। क्या जानबूझकर वहां पर लेचर पुलिस व्यवस्था रखी गई थी ताकि अभिषेक बनर्जी पर इस तरह से हमला हो सके। अभिषेक बनर्जी आप देखिए किस तरह से सामने आते हैं, और उसके बाद उनकी शर्ट फाड़ दी जाती है, और यहाँ पर हेलमेट पहनकर उनको बाहर निकलना पड़ रहा है। कोई पुलिस वाला, कोई भी अधिकारी वहां पर अभी तक नहीं पहुंचता है। लगातार आप देखिए कि लगातार उन पर भीड़ हमला करती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई लोकल पुलिस वाला भी वहां पर नहीं पहुंच पाता है। अभिषेक बनर्जी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था कहाँ है। এবং আমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপের কমিউনিকেশনের স্ক্রিনশট রয়েছে। দেখুন এখানে মিডিয়া রয়েছেন, তাও চাল ভাঙার চেষ্টা, ঘর ভাঙার চেষ্টা, দেওয়াল প্রায় ভেঙে দেয়, জানলা দরজা ভেঙে দেয়। আমি আমার কাছে সব রেকর্ড রেখে দিয়েছি। পুরো ঘটনাটা ভিডিওগ্রাফি হয়েছে, পুরো ঘটনাটার ভিডিওগ্রাফি হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জেলা পুলিশ সুপার, আইসি সবাইকে আগে থেকে অ্যালার্ট করা হয়েছে যে এখানে কিছু বহিরাগত লোকেরা জমায়েত করেছে, আপনারা ফোর্স পাঠান, ব্যবস্থা নিন। একজন পুলিশের প্রতিনিধি নেই, একজন। আমরা ভয় পাওয়ার লোক নই।
সিপিএম এর 34 বছরের অপশাসনের কাছে তৃণমূলের কর্মীরা মাথা নত করেনি। বিজেপি যদি ভাবে ধমকে চমকে আমরা ঘরে ঢুকে যাব, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। কিন্তু যে পরিস্থিতি আজকে এরা তৈরি করেছে, আমার মনে হয় সিপিএম এর বা ওই মধ্যযুগের বর্বরতাও এদের কাছে লজ্জা পাবে। যেভাবে মানে মাথাটা বেঁচে গেছে খালি আমার একটা হেলমেট পরেছিলাম বলে। আমার এখানে যারা সহকর্মীরা ছিল এরা বুদ্ধি খাটিয়ে একটা হেলমেট দুটো হেলমেট জোগাড় করে রেখেছিল, বললো দাদা এটা মাথায় পরে নিন। আপনি দেখুন আমার জামা কাপড়ের অবস্থা, 15 বছর চশমা ভেঙে দিয়েছে, ঘড়ি টড়ি প্রায় একদম ছিঁড়ে, বেল্ট টেল্ট সব ছিঁড়ে দিয়েছে। পুলিশ নেই। আমি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের বলবো যে এই প্রশ্নগুলোই আপনাদের তোলা উচিত। আমি এখন যেভাবে এসছি আমি একইভাবে বেরিয়ে যেতে পারি, কিন্তু আমি হয়তো বেরিয়ে গেলাম, এই যে সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মা তার উপর তো চড়াও হবে এই ছেলেগুলো, এই বখাটে ছেলেগুলো যাদের পেটে ঘুষি মারলে কখ বেরোবে না। আমাকে বাইরে থেকে স্লোগান দিচ্ছে চোর, আর বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে নির্লজ্জ দোকান কাটার মতো হাত বার করে টিভির পর্দায় 5 লক্ষ টাকা ঘুষ নিতে দেখা গেছে। বাংলার কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে টিভির পর্দায় আজ পর্যন্ত স্বাধীনতার পর এইভাবে নির্লজ্জভাবে কেউ টাকা নিতে দেখেনি। একমাত্র এই বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে, যিনি চুরি জচ্চুরি করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, যার মাথার উপর ইডি সিবিআই কেস ঘুরছে। Sir, we have seen that you also attacked. During visit, you are also attacked. No CAPF are there. Sir, what's Nothing. They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক, আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। আমাদের এখানে যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে আমি বলবো থানায় আবার ফোন করো, মেসেজ করো, ফোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করো। যদি না পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে এটা অন রেকর্ড থাকুক। পুরো ঘটনার ভিডিওগ্রাফি রয়েছে। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি বাংলার পরিস্থিতি, এখানে প্রায় 50 জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা রয়েছে, দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, পুলিশের একটা লোক নেই। কি পরিস্থিতি হয়েছে আপনারা দেখুন। Sir, will you move to court, sir?